बताइए पदार्थ को जो है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 वर्गों में। कौन कौन? तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण, है ना। तो पहला पॉइंट क्या है? तत्व। तत्व के बारे में जानेंगे, यौगिक के बारे में जानेंगे और मिश्रण के बारे में जानेंगे, है ना। तब आगे क्या होगा। और इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, है ना। इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। पदार्थ की चौथा अवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना, प्लाज्मा अवस्था के बारे में। और पदार्थ की पंचम अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में पढ़ चुके हैं, संक्षेप में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, है ना। तो अब अगला चैप्टर में जो है उसको जो है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, कौन सा? हाँ, तो दूसरा चैप्टर पदार्थों का वर्गीकरण में रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसका है तत्व, यौगिक और मिश्रण, है ना। यानी कि एक प्रकार के शुद्ध पदार्थ भी बोल सकते हैं और अशुद्ध पदार्थ भी बोल सकते हैं। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक को शुद्ध पदार्थ में रखा जाता है और अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण को रखा जाता है। मिश्रण को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे समांगी मिश्रण और विसमांग मिश्रण। तो चलिए, पहला टॉपिक है हमारा तत्व, है ना। तो तत्व पदार्थ का एक शुद्ध रूप है और सरलतम द्रव्य है जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से 2 या 2 से अधिक सरल द्रव्यों में हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। हम जो है इसको तत्व को तोड़ नहीं सकते हैं, या भौतिक विधि से या रासायनिक विधि से तत्व को जो है विभाजित मतलब बांट हम नहीं सकते हैं। तत्व एकल परमाणुविक होते हैं। तत्व को हम किसी भी हाल में हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तत्व जो है एकल परमाणुविक होते हैं। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ होता है और सरलतम द्रव्य है जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से 2 या 2 से अधिक सरल द्रव्यों में हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। ये तत्व कहलाता है। जैसे में ऑक्सीजन ले लेते हैं, क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, है ना। क्या हाइड्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा। होगा कि नहीं? सोना, चांदी, तांबा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब क्या होगा? ये सब तत्व है। क्या है? तत्व है, क्योंकि ये केवल एकल परमाणुक है। इसमें एक परमाणु होते हैं। कितने परमाणु? हाँ, एकल परमाणु होते हैं। इसको यानी कि इसको हम तोड़ किसी भी हाल में ऑक्सीजन को तोड़ नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन को तोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जल का, किसका? जल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? H2O। क्या होता है? H2O। अगर बताइए तो H2O ये तत्व है या यौगिक है? क्या है? तत्व है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहां पर इसमें जो है यह एक यौगिक है। क्या है? यह एक यौगिक है, क्योंकि इसमें 2 तत्व मिला हुआ है। कितने तत्व मिले हुए हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व मिले हुए हैं इसमें जो है। तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हमारा क्या बना है? जल बना है ना। अगर इस जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल को हम तोड़ सकते हैं। जल को क्या कर सकते हैं? तो तोड़ के एक बगल हाइड्रोजन एक बगल ऑक्सीजन निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये एक प्रकार से जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से 2 तत्वों के मिलकर क्या बना है? यौगिक बना है। तो ये तो तत्व शुद्ध तत्व नहीं हुआ ना, तत्व नहीं हुआ। ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? तत्व पढ़ रहे हैं। तत्व एक प्रकार का एकदम शुद्ध पदार्थ होता है जिसको हम बांट नहीं सकते हैं। समझ में आया बात को? तो चलिए, तत्व की विशेषता में देखना है। ध्यान से देखो, लिख लिए ना? ध्यान से देखो, यह एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। कितने प्रकार के परमाणु से बना होता है? एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। इसीलिए इसको जो है अलग अलग तत्वों का विशिष्ट गुण, यानी कि इसमें जो है अलग अलग तत्व जो होते हैं, अलग अलग जो तत्व होते हैं, अलग अलग तत्वों का अलग अलग गुण होता है अपना अपना। समझ रहे हैं बात को? अलग अलग तत्वों का, आप लोग अलग अलग स्टूडेंट है तो अलग अलग गुण है, सभी का अलग अलग क्वालिटी है। उसी प्रकार से अलग अलग तत्वों का अलग अलग कुछ क्वालिटी है, कुछ गुण है ना। जिसके हाइड्रोजन एक तत्व है यौगिक, क्योंकि इसे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग अलग द्रव्यों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। हाइड्रोजन एक प्रकार का क्या है?
तत्व है इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, है ना, कि उसका परमाणु उस संख्या कितना होता है, 1 होता है ना। हाँ, अगर सोडियम क्लोराइड ले NaCl, है ना, अगर बताइए ये तत्व है या यौगिक है, क्या है बताइए तो, यौगिक है ना, तो क्योंकि सोडियम अलग है क्लोराइड, क्योंकि अगर इसको हम रासायनिक विधि द्वारा जो है सोडियम को अलग और क्लोराइड को अलग कर सकते हैं, समझ रहे हैं बात को, सोडियम को अलग क्लोराइड को अलग, तो सोडियम का गुण अलग हो गया और क्लोरीन का गुण अलग है। अगर ये दोनों मिल रहा है, अगर ये दोनों मिल जाता है तो सोडियम क्लोराइड हो जाता है, मतलब साधारण नमक हो जाता है। साधारण नमक का फॉर्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये एक प्रकार का यौगिक है, तत्व नहीं। समझ रहे हैं बात को, समझ गए होंगे। चलिए यहां तक हो गया। अब आते हैं तत्वों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण, तत्वों